नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे फ्लोएम की। ठीक ना। परमानेंट टिश्यू में हम लोग पढ़ रहे थे, सिंपल टिश्यू पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो भी पढ़ चुके, उसमें जाइलम पढ़ लिए। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने क्या पढ़ लिया, जाइलम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लोएम। ठीक, कोई दिक्कत? पिछले लेक्चर में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जाइलम के बारे में कुछ भी। ठीक ना। तो अब आगे चलते हैं हम लोग फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम का काम क्या है, पहले आज हम इसको क्या करेंगे, अब पहले हम सारी चीजों को समझ लेंगे एनसीईआरटी में क्या है, फिर उसके बाद बुक रीड करेंगे। ठीक, तो यहां पर हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम का काम क्या है, कहेंगे ट्रांसपोर्ट करता है। क्या? ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल। अब फूड मटेरियल कहां से कहां तक, कहेंगे लीफ से लेकर अदर पार्ट्स, लीफ टू अदर पार्ट्स। इतनी बात समझ में आ गई। यानी ट्रांसपोर्ट करता है कि इसका काम क्या है, फ्लोएम का काम है भैया ट्रांसपोर्ट। याद है आपको, ट्रांसपोर्ट किसका? फूड मटेरियल, ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स। ये बात बिल्कुल याद होगी आपको अच्छे से। कहां से कहां तक, कहेंगे लीफ से लेके और कहां, अदर पार्ट्स तक। क्यों लीफ से लेके अदर पार्ट्स तक, और क्या ऐसा रीजन है? ठीक है। हालांकि इसमें बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल कह सकते हैं, है ना। जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे प्लांट की तो उसमें एक जगह बताया जाएगा जहां पे ये कहा जाएगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। जब वो लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि लीफ से लेके अदर पार्ट्स या अदर प्लांट पार्ट्स तक ये पहुंचाया जाता है भोजन। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जो फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस कहां होती है? लीफ में। अगर इस तरीके से प्लांट है और यहाँ है पत्तियां इसकी, तो इसमें फोटोसिंथेसिस होगी। और फोटोसिंथेसिस में आपको पता है क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, भोजन बनता है, फूड बनता है। और जो फूड बनता है वो फूड कहां जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जहां जरूरत है। ठीक, जहां जरूरत है मतलब यानी स्टेम में, रूट में, अदर ब्रांचेज में, इस तरीके से इसको पहुंचाया जाएगा। इसलिए क्या कहा जाता है कि ये पहुंचाया जाता है। ठीक ना, भोजन पहुंचाया जाता है। अब भोजन को पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये जो फूड है, यानी फूड की सिंथेसिस कौन करेगा, कहेंगे लीव्स करेगी। फूड की सिंथेसिस लीफ करेगी। ठीक, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और ये फूड अब पहुंचाया कहां जाएगा, अदर पार्ट्स में। किसके द्वारा, कहेंगे फ्लोएम के द्वारा। यानी फ्लोएम का काम है कि ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। अब आ जाइए फ्लोएम किससे मिलकर बना होता है, यानी फ्लोएम में क्या क्या होता है। तो पहली चीज होती है इसमें सीव ट्यूब एलिमेंट्स। क्या होती है, एक नाम आएगा सीव ट्यूब एलिमेंट्स। दूसरी बात कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स का मतलब कंपेनियन लिखा है ना, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स का मतलब सखी कोशिकाएं, कंपनी देने वाली कोशिकाएं। ठीक है, कंपनी देने वाली सेल्स। ठीक, अब आ जाइए फ्लोएम पैरेन्काइमा, उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स। क्या होते हैं, देखिए सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स और उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। इतनी चीजें याद रहेंगी, बिल्कुल आराम से याद रख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी सीव ट्यूब एलिमेंट्स हो गया, कंपेनियन सेल्स हो गई, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, फ्लोएम फाइबर्स हो गया। जबकि वहां पर क्या था, जाइलम में हमने क्या पढ़ा था, वेसल्स होगी। यहां पर क्या हमने पढ़ा था, पहले ट्रैकिड्स, उसके बाद वेसल्स पढ़ा था, ट्रैकिड्स और वेसल्स, या फिर वेसल्स कहिए, ट्रैकिड्स कहिए। उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ठीक इसी तरह से ये दो नाम बदल गए, आपकी फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर हमने पढ़ा है ना। अरे सॉरी, वहां पे हमने जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर पढ़ा था, यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर हो गया। ये नाम मिलते जुलते हो गए। यहां पर है सीव ट्यूब एलिमेंट। तो फ्लोएम में आपसे पूछा जाएगा सीव ट्यूब एलिमेंट कंपेनियन सेल्स किसका पार्ट है, यानी कहां पाई जाती है, कहेंगे फ्लोएम में। कहां पाई जाती है, फ्लोएम में। जबकि ट्रैकिड्स और वेसल्स कहां पाए जाएंगे, कहेंगे जाइलम में। किसमें, जाइलम में। ठीक, अब आगे चलते हैं जिम्नोस्पर्म की हम बात करें। देखिए स्टार पॉइंट है कि जिम्नोस्पर्म में लैक, जिम्नोस्पर्म लैक, लैक का मतलब नहीं होता। जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता, कहेंगे सीव ट्यूब एलिमेंट्स, यानी सीव ट्यूब नहीं होती। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कौन सी चीज नहीं होती, सीव ट्यूब नहीं होती और कंपेनियन सेल्स नहीं होती। लेकिन जिम्नोस्पर्म में, किसमें, जिम्नोस्पर्म में किसमें होती, नहीं किसमें नहीं होती, जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म लैक सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, जिम्नोस्पर्म लैक सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स। अब इसमें सीव ट्यूब की जगह क्या होगी, तो बताया जा रहा है कि इसकी जगह क्या पाया जाता है, कहेंगे सीव सेल्स पाई जाती है। सीव का मतलब समझते हैं, चलनी, है ना। सीव्स का मतलब चलनी, ऐसी सेल्स जिसमें सीव है ना। और यहां पे क्या है, ट्यूब है, ऐसी ट्यूब जिसमें सीप्स बनी हुई है। सीप्स का मतलब चलनी, यानी ये जो छिद्र होते हैं ना, चलनी, आटा चलने वाली चलनी होती है, उसमें बहुत सारे होते हैं ना, होल होते हैं। उसी तरीके की ये ट्यूब होगी और इस ट्यूब में बहुत सारे क्या होंगे, होल होंगे। तो क्या बोला जाएगा, इसको सीव ट्यूब हो गई, उसका नाम दे दिया गया। और इससे जुड़ी जो कोशिका होगी उसके नाम क्या होगा, कंपेनियन सेल्स।
इससे एसोसिएटेड होती हैं। ये जो कंपेनियन सेल्स होती है ये सीव ट्यूब से एसोसिएटेड होती है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया, देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ सीव पोर, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, और उसी के नीचे लिखा सब, देखिए सीव ट्यूब एलिमेंट, उसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पे कंपेनियन सेल्स। फिगर दिखा आपको? नहीं दिखा? चलिए फिगर देख लेते हैं इसका। यहाँ पे छोटा सा फिगर बनाया गया है, एक हम बना देंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक, पहले यही बना दें, कहां बना दें? यही बना देते हैं छोटा सा, बिल्कुल ये बनाया जा रहा है इसमें, इस तरीके से है भैया, ये देखिए इस तरीके से, ठीक, और यहां इसमें कट है, और दूसरी सेल्स ये इस तरीके से बना दी गई। ये जो सेल्स है इस तरीके से, वह है क्या? सीव ट्यूब। और ये जो बची ना, अब इसका देखिए बची है ये पूरा यहां से बना हुआ है, ठीक, ये यहां पर। अब इसको बिना उसके ऐसे दिखा दीजिए जिसमें कि वो दिखाया गया है एक दूसरे पेन से, ये ठीक, ये पोर वाली होती है। देखिए लिखा ना उसमें कंपेनियन सेल्स, आप देख लीजिए बहुत ध्यान से। उसका देखिए क्या, कंपेनियन सेल में देखिए न्यूक्लियस बताया जा रहा है, और सबसे किनारे फ्लेम पैरेन्काइमा बनाया गया। उसके बाद बनाया गया सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक, यानी एक ट्यूब इस तरह से, एक ट्यूब इस तरीके से, ऐसे समझ लीजिए, ठीक, यानी एक कंपेनियन सेल, ये कंपेनियन सेल, बीच में जो गैप हो गया वो भी ट्यूब हो गया। जब ये पूरा बंद करेंगे तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी ट्यूब को बोला जाता है सीव ट्यूब। और सीव का मतलब क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। इस तो जिम्नोस्पर्म में लैक सीव ट्यूब की जगह सीव ट्यूब नहीं होता, कंपेनियन सेल्स नहीं होती। सीव ट्यूब की जगह क्या होगा? कहेंगे सीव सेल्स होती है। क्या होती है? सीव सेल्स। याद रखिएगा, ट्यूब वर्ड हटा के बस सेल्स लगा देना था, क्या हो जाएगा वो? जिम्नोस्पर्म में। आगे बता रहे कंपेनियन सेल्स, कह रहे हैं इसकी जगह क्या पाया जाएगा? कहेंगे एल्बुमिनस सेल। कौन सी सेल? एल्बुमिनस सेल होती है। कौन सी सेल होती है? कहेंगे एल्बुमिनस सेल होती है। कौन सी सेल होती है? एल्बुमिनस सेल होती है। बात समझ में आ गई? तो जिम्नोस्पर्म में बताइए क्या नहीं होता? कहेंगे सीव ट्यूब नहीं होता, कंपेनियन सेल नहीं होती। क्या होता है उसकी जगह? कहेंगे सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स होती है, और कंपेनियन सेल्स की जगह एल्बुमिनस सेल्स होती है। एल लिखा है ना, एल्बुमिनस सेल्स होती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं, हम लोग पहला पढ़ते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक, तो नंबर 1 सीव ट्यूब एलिमेंट। अगर आपसे पूछा जाए सीव ट्यूब एलिमेंट्स का मेन फंक्शन क्या है, तो आप कहेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। इसका क्या है मेन फंक्शन? मेन फंक्शन इसका है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। सीव ट्यूब का काम है, मेन फंक्शन इसका है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। ठीक, अच्छा, अब सीव ट्यूब एलिमेंट्स होती क्या है? कहेंगे लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये लॉन्ग होती है, ट्यूब लाइक सेल्स होती है, अरेंज होती है लॉन्गिट्यूडनली। अरेंज कैसे होती है? लॉन्गिट्यूडनली, लंबी लंबी अरेंज होती है, यानी लॉन्ग होती है, ट्यूब लाइक, लॉन्ग ट्यूब लाइक होती है, एंड अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होती है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरी चीज एसोसिएटेड विथ कंपेनियन सेल। ये किससे एसोसिएटेड, किससे जुड़ी रहती हैं? कंपेनियन सेल से जुड़ी रहती है, एसोसिएटेड। इनका एसोसिएशन किससे होता है? कंपेनियन सेल से होता है। ठीक, कंपेनियन सेल्स यानी इसको कंपनी देने वाली सेल्स, इसीलिए इसका नाम है सखी कोशिका। और सखी कोशिका क्योंकि इसकी सारे फंक्शन को कंट्रोल करती है कंपेनियन सेल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। डियर इंड वॉल, जहां पर ये खत्म होती है ना, ये इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से देखिए बहुत सारे सीव्स बने होते हैं, होल बने होते हैं। आगे बता रहा है कि द इंड वॉल, जो इंड वॉल है ना, जो इंड वॉल है, सिर्फ इंड वाली वॉल, आर परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब होल्स होते हैं इसमें, HOLE वाला है ना, होल्स होते हैं, परफोरेटेड होते हैं। ठीक, इन सीव लाइक मैनर, जैसे चलनी होती है उसी तरीके से, सीव लाइक मैनर में, चलनी जैसा लिख दिए इसमें, हिंदी में लिखा हुआ बुक में। हम अपने मन से देखिए कुछ बोलना ही नहीं चाहते, हम कहे बोले, अपने मन से बोलेंगे तो मजाक नहीं करेंगे, है कि नहीं? हंसी मजाक अपने मन से किया जाता है, सब्जेक्ट के साथ कैसे कर लिया जाएगा? शिव का मतलब चलनी नुमा, ये हिंदी में लिखा हुआ है चालनी। ठीक है ना, तो इसका मतलब यानी दियर इंड वॉल, जहां ये वॉल खत्म होगी वहां पर इस तरीके से होल मिलेंगे आपको। ठीक, दियर इंड वॉल आर परफोरेटेड इन सिव लाइक मैनर टू फॉर्म, और क्या बना लेती हैं ये? इसी को बोलते हैं सीव प्लेट। क्या बोलते हैं? सीव प्लेट। क्या बन जाती है? सीव प्लेट। तो ये क्या हो गई यहां से, इसको नाम दे देंगे सीव प्लेट। बात समझ आ रही है? सीव प्लेट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? चलिए अब आगे चलते हैं। मैच्योर ट्यूब जो होती है, ये जो मैच्योर सीव ट्यूब होती है, इसमें क्या क्या नहीं होता? कहेंगे मैच्योर ट्यूब और क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। मैच्योर सीव ट्यूब हैव पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म इस सेल्स में पेरिफेरिक में होगा, यानी इधर की तरफ, एकदम किनारे की तरफ, पेरिफेरी की तरफ होगा। ठीक, इतनी बात। एंड लार्ज वैक्यूल, इसमें क्या होगा? और दूसरा भैया बता रहे हैं क्या? लार्ज वैक्यूल होगा, यानी पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल। लेकिन बट लैक, ये देखिए लिखा है ना, बट लैक न्यूक्लियस, यानी सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता, बट लैक, ये देखिए लिखा है ना, बट लैक
क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसमें नहीं होता। इतनी बात समझ में आ गई? यानी सीव ट्यूब होती, ठीक, सीव प्लेट होती है, ये तो बात समझ में आएगी कि देयर इंड वॉल आर परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर, इसलिए हम कहते हैं कि इंड वॉल क्या बना लेती है? सीव प्लेट बना लेती है। दूसरी चीज जो मैच्योर होंगी, याद रखिएगा, मैच्योर शब्द याद रखिएगा, इमैच्योर नहीं, मैच्योर, ठीक है ना? मैच्योर सीव ट्यूब होंगी, उसमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा, एक लार्ज वैक्यूल होगा, और लेकिन जो न्यूक्लियस होगा वो नहीं होगा। तो बताइए, ट्रैकिड्स जब हम पढ़ रहे थे, यहां पर पीछे ट्रैकिड्स जब पढ़ रहे थे, आपको याद होगा ट्रैकिड्स में, ठीक है ना, ट्रैकिड्स और साथ ही साथ क्या? वेसल्स, ये न्यूक्लिएटेड होती है, इनन्यूक्लिएटेड। तो कहेंगे मैच्योर जो ट्रैकिड्स, ठीक है ना, मैच्योर ट्रैकिड्स जो होगा, ट्रैकिड्स में तो न्यूक्लियस होता ही था, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, भले वो डेड होती थी, विदाउट प्रोटोप्लास्ट होती थी, लेकिन वेसल्स में और सीव ट्यूब में क्या होती थी? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था। वेसल्स में इस लाइन को पढ़िए जहां पर लिखा था इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, क्या इनका जो फंक्शन है, जो इनका जो सीव ट्यूब एलिमेंट का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब कंट्रोल्ड बाय, किससे कंट्रोल होता है? कहेंगे न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। किससे? न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल के, ठीक। तो फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। इस सेल का, यानी सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होती हैं, उन जो सेल्स होती है ना, ये सेल ही तो है, सीव सेल्स, ये होती है सीव सेल्स, और सॉरी सीव ट्यूब, सीव ट्यूब नहीं, सीव सेल्स यहां होती है, सीव ट्यूब, जो सीव ट्यूब है, इस सेल का नाम है सीव ट्यूब। ये ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं और पैरेलली अरेंज होती हैं, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होती हैं, इसलिए इसका नाम है सीव ट्यूब, नाम है सीधे। सेल्स हम नहीं कहेंगे, क्योंकि सेल्स कहेंगे तो जिम्नोस्पर्म में हम चले जाएंगे। तो सीव ट्यूब की हम बात करें तो इनका जो फंक्शन है वो किससे कंट्रोल होगा? कहेंगे न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल से। किससे? न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल से। इस बात को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हम लोग पढ़ेंगे कंपेनियन सेल्स। नोट करिए अच्छे से। चलिए अब एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। यानी फ्लोएम कहेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स। फ्लोएम कंपोज्ड ऑफ, कहेंगे यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, जिम्नोस्पर्म लाइक सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। जिम्नोस्पर्म में जो सीव ट्यूब की जगह क्या पाया जाता है? कहेंगे सीव सेल्स प्रेजेंट होता है, और कंपेनियन सेल्स की जगह अल्ब्यूमिनस सेल्स होती है। आगे हम बात करते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट, इनका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, और साथ ही साथ ये लॉन्ग ट्यूब लाइक अरेंज होती है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, यानी लॉन्ग और ट्यूब लाइक होती हैं और अरेंज होती है लॉन्गिट्यूडनली। दूसरी बात बता रही है, एसोसिएटेड होगी कंपेनियन सेल से। किससे एसोसिएटेड होंगे? कंपेनियन सेल से। इनके इंड वॉल पर क्या होगा? परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर टू फॉर्म, क्या बोलेंगे इसको? क्या बनेगी? सीव प्लेट। क्या बनेगी? इंड वॉल पे सीव प्लेट बन जाएगी, ठीक। आ जाइए, मैच्योर सीव ट्यूब हैव पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल बट लैक न्यूक्लियस। आगे बता रहे हैं फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। नोट करिए जल्दी से इसको। फिर चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स क्या होती है? कहेंगे स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमल सेल्स। जो पैरेन्काइमल सेल्स होती है ना, उसमें क्या हो जाता है? मॉडिफिकेशन हो जाता है, वो स्पेशल हो जाती है, इसलिए इसका नाम हो जाता है स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमल सेल्स। यानी कंपेनियन सेल्स किसकी बनी होती है? कहेंगे स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमल सेल्स की बनी होती है। किसकी? कहेंगे स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमल सेल्स। जाहिर सी बात है, जब पैरेन्काइमा सेल है, यानी पैरेन्काइमा सेल है, सिंपल ही बात है, पैरेन्काइमा सेल्स है तो इसमें क्या होगा? डेंस साइटोप्लाज्म होगा, थिन वॉल्ड होगी, सेलुलोज की बनी होगी, और इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। ये सारी बातें पैरेन्काइमा सेल्स में, तो वो सारे कैरेक्टर यहां भी आ जाएंगे जैसे। और साथ ही यानी कंपेनियन सेल्स क्या होती है? कहेंगे स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं और क्लोजली एसोसिएटेड। ये देखिए लिखा हुआ क्लोजली एसोसिएटेड। किससे क्लोजली एसोसिएटेड होती है? कहेंगे विथ सीव ट्यूब एलिमेंट। किससे? सीव ट्यूब एलिमेंट से क्लोजली एसोसिएटेड होती है। कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट कनेक्टेड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब, ठीक है ना, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब किससे कनेक्ट होंगे? कहेंगे बाई पिट फील्ड। पिट का मतलब दोनों में होल होगा, एक पिट होगी, एक गैप होगा। जैसे ये सेल है इस तरीके से और दूसरी सेल है इस तरीके से, ठीक। तो यहां पर क्या होगा? एक यहां पे देखिए गैप होगा, गैप का मतलब एक होल होगा, इस होल का नाम है यहाँ पे पिट। इस होल का क्या नाम है? पिट। और इसी पिट में किससे भरी होगी? कहेंगे ये पिट होगी फिल्ड विथ, यानी पिट फिल्ड अ प्रेजेंट पिट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स, ठीक है ना। ये देखिए कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल हो गई। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं उधर की तरफ, अभी बिल्कुल सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे? ऐसे यहां पर समझिए कि ये है कंपेनियन सेल्स, हमने इसको बना लिया, ये भी है कंपेनियन सेल्स, ये है दूसरी कंपेनियन सेल, और इसमें है ये इस तरीके से, जहां परफोरेशन था ना
अब वही देखिए होता क्या है कि जो होल होते हैं नहीं के कई नाम होंगे, कहीं के कहा जाएगा सिंपली होल कह दिया जाएगा, कहीं पे कह दिया जाएगा इसमें क्या ये परफोरेशन है, कहीं पे कह दिया जाएगा पिट्स है, कहीं पे कुछ इस तरीके से नाम अलग अलग दिए जाएंगे। कुल मिलाकर इसमें क्या है होल है इस तरीके से। और आपने ये बना लिया कंपेनियल सेल और इसमें पाया जाएगा न्यूक्लियस। और ये हो गई कौन सी सेल, ये देखिए इस तरीके से हम बना दे रहे हैं एकदम ये। और इसमें क्या होगा तो कहेंगे बहुत सारे परफोरेशन होंगे, बहुत सारे परफोरेशन होंगे। इसका मतलब आप समझ गए कि इसका मतलब इसमें और इसमें ये हो गई कॉमन वॉल। और यहाँ पे क्या है ये देखिए पिट, ये ठीक इस तरीके से ये कौन सी सेल है तो इसमें इसका न्यूक्लियस अगर दिखा दिया जाए इस तरीके से, ये देखिए एक सेल इस तरीके से और एक सेल इस तरीके से बना दिया जाए, इसमें भी इस तरीके से एक सेल ये एक सेल ये। तो इधर वाली कौन सी सेल है कहेंगे ये है कंपेनियन सेल, ठीक है ना। ये कौन सी सेल है कंपेनियन सेल। और ये वाली का नाम दे दिया जाए ये इस तरीके से है ये, ठीक। और जिसकी इंड वाल पे क्या है तो ये देखिए शिव प्लेट बनी हुई है। बहुत सावधानी से समझ जाइए एक ही बार में, लफड़ा खत्म करिए काहे दुनिया का नाटक। ये इस तरीके से इसमें बना रहेगा हो इस तरीके से छोटा छोटा। ये क्या है कहेंगे ये इंड प्लेट है इसकी, ठीक इंड प्लेट बनती है। ये इस इंड प्लेट कहिए या इसी को शिव प्लेट कह लीजिए, है ना। वॉल इंड पे क्या होती है इसी को शिव प्लेट कह लीजिए, ठीक। अब शिव प्लेट हो गई। और यहां पर देखिए इस पे क्या कंपेनियल सेल जिसके पास न्यूक्लियस है। और ये दोनों किससे कनेक्ट है, ये देखिए पिट्स बने होते हैं, इसी चीज को लिखा जा रहा है ना। फिगर देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे आप फिगर में, तो फिगर आ जाइए फिगर है 6.3। अब बड़े ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक सेल्स अलग और एक सेल्स अलग, इसके बाहर की तरफ इस तरीके से इसमें ये देखिए इस तरीके से ऐसे बनी रहेगी। जाहिर सी बात है ये इस तरीके से बन जाएगी, ये इस तरीके से, फिर एक इधर की तरफ दूसरा वाला हो जाएगा। तो ये चीजें क्या हो गई तो आप ये समझ गए कि इसमें पिट्स होती है और ये पिट्स लिखा है ना, यानी कंपेनियन सेल्स और शिव ट्यूब किससे कनेक्ट होंगे पिट और फिट्स प्रेजेंट बिटवीन कहां दिए कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल। ये है ना कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल, कॉमन और भी लॉन्गिट्यूडिनल वॉल, कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स पे, ठीक। ये बातें यहां से हो गई। अब आ जाइए फंक्शन की हम बात करें। कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या होता है, कंपेनियन सेल हेल्प करती क्या मेंटेनिंग, कंपेनियन सेल्स हेल्पिंग इन यानी हेल्प इन, हेल्पिंग नहीं हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या करती है तो कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करती है। क्यों करती है सवाल ये भी आएगा क्यों करती है ऐसा, ठीक ना। यानी कंपेनियन सेल्स क्या करती है हेल्प करती है, हेल्प याद रखिएगा हेल्प करती है, क्रिएट नहीं करती, प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट नहीं करती, हेल्प करती है मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन शिव ट्यूब एलिमेंट। याद रखिएगा शिव ट्यूब में जो कंपेनियन सेल्स है वो हेल्प करती है कि मेंटेन रहे, क्या मेंटेन रहे प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन रहे, यानी हेल्प करती है किसको मेंटेनिंग में, हेल्प मेंटेनिंग क्या चीज का प्रेशर ग्रेडियंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होता है तो यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग का काम चलता है। लोडिंग अनलोडिंग का मतलब यानी जो फूड बना और यहाँ पे सुक्रोज की लोडिंग होगी, है ना। ये क्या होगा कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट कहां पर शिव ट्यूब पर। क्यों ये शिव ट्यूब में जो होगा प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होगा। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है देखिए, जैसे एक ट्यूब है, ठीक यहां पर समझ लीजिए एक ट्यूब है, इस तरीके से आपने बना लिया ये ट्यूब, ठीक ना। और यहां पर क्या है कहेंगे इस तरीके से इसमें होल है, ठीक इस तरीके से इसमें है, ठीक ये। अब इस ट्यूब से क्या होगा कहेंगे फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना है। फूड मटेरियल अब मान लीजिए यहां से लीफ से क्या होगा कि यहाँ पे इस तरीके से यहां भी होगी इसी तरीके से ये ट्यूब, और ये जो लीफ से फूड बना ये फूड की इसमें अब क्या होगा कि वापस यानी ये यहां से इसमें डालना है। इस फूड को तभी डाला जा सकता है कि जब यानी जैसे एक होता है ना कि हवा किधर से किधर होती है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सेम उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि यानी यहाँ पे फूड होगा और फूड जब प्रेशर मेंटेन होगा यहाँ पे यानी प्रेशर ग्रेडियंट इसको कहा जाएगा, और ये फूड कहां चला जाएगा इसमें लोड हो जाएगा और ये फिर वापस से यहां चला जाएगा। यानी प्रेशर कहां यानी लो प्रेशर के जब होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। यानी हवा कैसे चलती है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, भाई हवा कैसे चलती है, हवा कैसे चलती है जिधर की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा उधर से किधर की जाती है लो प्रेशर की तरफ। ठीक इसी तरीके से यहां पर जो प्रेशर यहां क्या है यहां पे फूड ज्यादा है, यहाँ पे फूड बना फूड का यानी ज्यादा हो गया और ये फूड कहां चला जाएगा इसमें, यहाँ प्रेशर कम है यहाँ प्रेशर कम है तो यहाँ पे लोड हो गया, फिर आगे इसी तरीके से चलता चला जाएगा। ये चीज होती है क्या लोडिंग, इसी को कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन। ये प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन कौन करेगा यानी इधर की तरफ हाई प्रेशर इधर की तरफ लो प्रेशर, यानी दोनों की तरफ क्या हो गया प्रेशर कम और ज्यादा। मतलब एक ट्यूब है, एक ट्यूब के बाहर अगर देखा जाए तो यानी ये ट्यूब के बाहर क्या है कहेंगे प्रेशर कम है, इस ट्यूब के बाहर क्या है कहेंगे प्रेशर कम है, प्रेशर कम है, और इसमें प्रेशर कहेंगे ज्यादा है। ये कम ज्यादा यानी किसी वॉल के आजू बाजू
किसी वॉल के इर्द गिर्द, मतलब अंदर और ये बाहर, यानी प्रेशर का डिफरेंस है। ऐसी प्रेशर डिफरेंस को कहते हैं क्या, ये प्रेशर डिफरेंस को कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब इधर प्रेशर कम होगा, इधर हो सकता है ज्यादा हो, या हो सकता है इधर कम हो इधर ज्यादा हो। तो इस चीज को, यानी जहां पे प्रेशर का डिफरेंस है, एक वॉल है, इस वॉल के इधर और उधर प्रेशर का डिफरेंस है, इस चीजों को बोलते हैं क्या, प्रेशर ग्रेडियंट। जैसे आयनिक ग्रेडियंट, आपको बोला प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा, एक तरफ प्रोटॉन कम, ठीक है ना। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा, दूसरी तरफ पोटेंशियल कम, तो ये क्या बन गया, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया उनके बीच। ठीक इसी तरह से यहां बन जाता है क्या, प्रेशर ग्रेडियंट। और ये प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होता है, इसलिए क्या होता है, फूड आराम से जहां बना उससे लो प्रेशर की तरफ पहुंच जाता है, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है कि यानी यहां से क्या होगा, अब लोडिंग हो जाएगी किसकी, सुक्रोज की, इनटू यानी किसमें, इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स में। बात समझ में आ गई। तो ये आप जब फूड का ट्रांसलोकेशन पढ़ेंगे तो उसमें इसी चीज को बताया जाएगा, लोडिंग एंड अनलोडिंग आप, है ना, सोर्स टू सिंक वाला, सिंक वाली बात प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। यानी फंक्शन क्या, कंपेनियन सेल, ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये कौन मेंटेन कर रहा है, कहेंगे ये सिर्फ हेल्प करती है मेंटेन करने में। कंपेनियन सेल्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ताकि वो कहां पे, सीव ट्यूब में। ये है अगर सीव ट्यूब, तो इस सीव ट्यूब में जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसको कौन मेंटेन करेगा, मेंटेन करने में हेल्प करती है, मेंटेन नहीं करती, मेंटेन करने में सिर्फ सहायक है। अब मेंटेन कौन करेगा, तो कहेंगे वहां पे बहुत सारी थियरी है ना, मास फ्लो हाइपोथेसिस, उसमें पढ़ेंगे बहुत सारी थ्योरी, तो वहां से हमें पता चल जाएगा। तो फिलहाल हमें क्या याद रखना है यहाँ पे इस बात के लिए कि कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। और जब ये हेल्प यहाँ पे हो जाएगी, यानी सीव ट्यूब जो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा, तो लोडिंग ऑफ सुक्रोज होगी, किसकी लोडिंग होगी, सुक्रोज की। ठीक, कहां पे, कहेंगे सीव ट्यूब एलिमेंट में, लोडिंग ऑफ सुक्रोज इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स में, ये हो जाएगा इसका मेन काम। तो कंपेनियन सेल्स क्या होगा, कंपेनियन सेल का मेन फंक्शन क्या है, कहेंगे ये तो हेल्प करना मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट। दूसरा काम क्या होगा, कहेंगे लोडिंग ऑफ सुक्रोज इन सीव ट्यूब। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके रिजल्ट्स में क्या मिलता है हमें, कहेंगे लोडिंग ऑफ सुक्रोज इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स में। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये रहा ओवरऑल कंपेनियन सेल्स के बारे में कि स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटल सेल्स होती हैं, क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं विद सीव ट्यूब एलिमेंट से, और साथ ही साथ कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब कनेक्टेड बाय पिट, ठीक है ना, फिल्ड्स प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स, जैसा कि क्लियर हो गया। फंक्शन इसका क्या है, कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब, और उसके बाद बताया जा रहा है कि लोडिंग ऑफ सुक्रोज इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स। आगे चलते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अगली बात क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। नाम से क्लियर है, ये भी पैरेन्काइमा, ये भी पैरेन्काइमेटल सेल्स। तो काफी सेल की प्रॉपर्टी तो लगभग सेम होगी, इसमें भी सेलुलोजिक होगी, यहाँ पे भी सेलुलोजिक हो जाएगी वॉल। ठीक, इसमें क्या होगा, लार्ज वैक्यूल पाया जाएगा, कहेंगे नहीं। देखिए वैक्यूल जब लार्ज होगा जब सेल मैच्योर हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, यानी मेड अप ऑफ इलांगेटेड, क्या बात बता रहे हैं भैया जी, देखिए भैया क्या बताओ उसमें, यहाँ देखा लोगों ने बहुत ध्यान से, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ए बाबू बहुत ध्यान से देखा हो, फ्लोएम पैरेन्काइमा मेड अप ऑफ किससे, इलांगेटेड टैपरिंग एंड सिलेंड्रिकल सेल्स। इलांगेटेड टैपरिंग और सिलेंड्रिकल सेल्स होती है। जाहिर सी बात है जब ये सेल्स हैं तो हैव डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इसमें साइटोप्लाज्म क्या होता है, ज्यादा। चूंकि जो पैरेन्काइमेटल सेल्स होती है या कोई इमेच्योर सेल्स होती है, जो भी नहीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स टाइप की, जैसे हम कह लें मेरिस्टेमेटिक सेल, जब आप मेरिस्टेमेटिक सेल पढ़ रहे थे, या फिर रीजन ऑफ, जब यहाँ पे रूट के रीजन्स पढ़ रहे थे, है ना, वहां भी पढ़ रहे थे मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है एक, तो उसमें जो सेल्स होती है वो क्या होती है, हाईली एक्टिव होती हैं, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्यों डेंस साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस चल रही है, और वहां सेल डिवीजन की प्रोसेस में क्या होगी, एनर्जी चाहिए, केमिकल सब्सटेंसेस भी चाहिए, सारे नए नए ऑर्गन्स भी बनने हैं ना, ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, ऑर्गन नहीं, सेल ऑर्गेनेल्स बनने हैं, यानी इसके लिए क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा। वैक्यूल क्या होगा, बहुत छोटा होगा। क्यों, क्योंकि अभी स्टोरिंग का काम नहीं है, अभी यहाँ पे वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल का काम है भैया कि जो वेस्ट मटेरियल है सेल के उनको स्टोर कर लेना। ठीक, अब वो मटेरियल फिर बाहर क्या देते, वैक्यूल के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं, वैक्यूल के थ्रू नहीं, वैक्यूल से फिर कहां चले जाएंगे, दूसरे सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, वो जब दूसरे सेल ऑर्गेनेल में, फिर वहां से अलग, जब हम सेल पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ की जो लाइसोसोम होता है वो क्या करता है, ठीक है ना। तो एनिमल और प्लांट में ये दोनों बातें हम लोग सीखेंगे। तो ये हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इतनी बात समझ में आ गई। तो यानी जहां कहीं पर आपको बता दिया जाए कि पैरेन्काइमेटल सेल्स है, तो सिंपल सी बात है कि भैया थिन इसकी सेल वॉल थिन होगी, ठीक है ना, सेलुलोज की बनी होगी, इनमें जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस होगा, न्यूक्लियस होगा वो प्रोमिनेंट होगा, ठीक है ना, एकदम इतनी बातें आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक, तो सेल वॉल आगे बता रहे सेलुलोजिक होगी, देखिए कॉमन सी बात हो गई, सेल वॉल क्या हो गई, सेलुलोजिक हो गई। हैज पिट्स होंगी, इसमें पिट्स पाई जाएंगी, और चूंकि एक सेल्स दूसरे सेल से कनेक्ट होगी,
और एक सेल। प्लांट के केस में जब कोई सेल वॉल, देखिए बहुत सारी सेल्स होती है, जैसे इस तरीके से आप पढ़े होंगे सेल में, तो आपने ये पढ़ा होगा एक सेल, ये इस तरीके से प्लांट सेल को ऐसे डिनोट किया जाता था, दूसरी ऐसे। तो यहाँ पर क्या, तो ये आप ये देखे होंगे कि ये ऐसे 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 फिर ऐसे बनाया जाता था, और बीच में इस तरीके से कुछ ऐसे, इस तरीके से यहाँ भी रहेगी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये क्या चीजें हैं, कहेंगे ये क्या है, कहेंगे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बोलते थे इसको। हम लोग क्या पढ़ते थे इसको, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। कुछ याद आ रहा है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, ये चीजें हम पढ़ते थे इसको। और ये देखिए लार्ज वैक्यूल बना लिया, यहाँ पे छोटा छोटा और भी, और ये है न्यूक्लियस। तो यही बात ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि सेल वॉल जो कि सेलुलोजिक होगी, जिसमें पिट्स होती हैं, थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन सेल्स। बात समझ में आ रही, कौन सा कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्मेटल। तो सेल्स के बीच में वैसे भी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। और ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है, कहेंगे वॉल प्लेट के थ्रू होता है, सेल वॉल के थ्रू होता है। तो यही तो भैया बताना चाह रहे हैं कि जो सेल वॉल है वो सेलुलोजिक होती है, यानी सेलुलोज की बनी होती है, एंड हैज पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन सेल्स। और इनका काम क्या है, कहेंगे ये इनका काम है भैया स्टोर करना। क्या स्टोर करना, फूड मटेरियल। क्या स्टोर करती है, फूड मटेरियल, ठीक, एंड अदर सब्सटेंसेज, जैसे कि रेजिन, बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज, ठीक। जबकि आपने वहां पढ़ा था एक टैनिन शब्द, टैनिन पढ़ा था, याद होगा आपको, पीछे देखिए यहाँ पे साफ साफ जाइलम में आपने पढ़ा था ना एक शब्द टैनिन, ठीक है, स्टार्च, फैट और स्टोर फूड मटेरियल, स्टार्च, फैट एंड सब्सटेंस लाइक टैनिन्स, पढ़ा था। तो ये कौन, टैनिन्स का कौन स्टोर करता था, जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम अगर पूछा जाए तो कहेंगे जाइलम पैरेन्काइमा, कहेंगे टैनिन्स, जाइलम पैरेन्काइमा टैनिन्स, जाइलम पैरेन्काइमा टैनिन, जाइलम पैरेन्काइमा टैनिन, जाइलम पैरेन्काइमा टैनिन। बहुत सही, जियो शेर, जाओ जिंदाबाद जवानी, है ना। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज, फ्लोएम पैरेन्काइमा, रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज, रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज, है ना, एकदम। फ्लोएम पैरेन्काइमा, रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज। अब जाइलम पैरेन्काइमा कहेंगे टैनिन्स, फैट, स्टार्च, स्टार्च, फैट और टैनिन्स, स्टार्च, फैट और टैनिन्स। ये किसका काम होता है, जाइलम पैरेन्काइमा का। जाइलम पैरेन्काइमा क्या स्टोर करती है, स्टार्च, फैट्स, उसके बाद टैनिन्स, जाइलम पैरेन्काइमा टैनिन्स, जाइलम पैरेन्काइमा टैनिन्स। याद रखिएगा, ये सीधे सीधे पूछा जाता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा कहेंगे रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज। इतनी बातें याद हो गई। अब आगे हम बात करते हैं कि और दूसरा काम क्या है इनका। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें यह बताई जा रही है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकाट। अब मोनोकाट में क्या होगा, कहेंगे गन्ना होगा, मेज होगा, पहले तो इसको पढ़ लिया जाए ना। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होती है, कहेंगे एब्सेंट, कहां एब्सेंट होती है, इन मोस्ट ऑफ द मोनोकाट। ज्यादातर मोनोकाटिलेडनस प्लांट जो होते हैं, और मोनोकाट में मोस्टली जो मोनोकाट होते हैं, यानी ज्यादातर के मोनोकाट में क्या होती है, ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है वो नहीं होती, यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन, बोलिए साथ में, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन, किसमें, मोस्ट ऑफ द मोनोकाट में, किसमें, मोस्ट ऑफ द मोनोकाट में एब्सेंट होती है। ये बात आपको क्लियर होगी। अब मोनोकाट के नाम बताइए, कहेंगे गन्ना है, गन्ना समझते हैं, ईंख, ऊंख जो चुहल जाला, जो में क्या, स्टिल्ट रूट जिसमें पाई जाती थी, प्रॉप रूट बरगद में पाई जाती थी, याद है, कुछ भूल गए भैया, गन्ना हो गया, मेज, मकाई, भुट्टा, जो नरी, ये सब एक का नाम है सब, है ना। तो गन्ना और मेज पहला एग्जांपल हमने कहा था कि ये दोनों आपके दिमाग में चाहिए। सारगम भी ले सकते हैं, जौ, गेहूं ले सकते हैं, ठीक ना, चावल, ये सारी चीजें इसी में आ जाएंगी, है ना। धान की, धान देखे ना, धान का पौधा, गेहूं का पौधा, ये सब याद है आपको कि भूल गए सब। अरे भैया इसको याद रखिए, कई बार व्हीट का नाम लिया गया, कई बार राइस का नाम लिया गया, कई बार मेज का नाम लिया गया, कई बार गन्ने का नाम लिया गया, है ना, बनाना का नाम लिया गया, कई बार बंबू का नाम लिया गया। ये जितने नाम आते हैं वो सब क्या है ना। तो ये सब ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, ठीक, इस तरीके से कोलोकैसिया आ जाए, समझ रहे हैं, अदरक आ जाए, घुइयां आ जाए, है ना, अदरक, घुइयां, हल्दी, है ना, ठीक है, एमार्फोफेलस जिसको हम कहते हैं शायद यही नाम था, सूरन कहते हैं इसी को, ठीक है ना। तो ये सब किस में होते हैं, मोनोकाट में होते हैं। अच्छा, मोनोकाट में क्या नहीं पाया जाएगा, कहेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए मेज का एक स्टेम रखा हुआ है, ठीक ना, ठीक, और उसके वेस्कुलर बंडल में जो फ्लोएम आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या नहीं होगा, तो आप कहें मर्दवा यह सब पूछ रहे हैं भैया, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होगा, और क्या नहीं होगा। बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए एकदम। चलिए अब आगे हम बात करेंगे किसकी, फ्लोएम फाइबर की, जिसको और क्या कहते हैं, बास्ट फाइबर, ठीक ना। फ्लोएम को बास्ट भी कहा जाता है, ठीक ना, BAST, बास्ट।
है ना। इसमें और कुछ न लगा दीजिएगा, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। इसमें और कुछ मत लगाइएगा, बास्ट बहुत है, ठीक है ना। ये नहीं कि उसमें जोड़ने लगे आर और, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर मतलब बास्ट फाइबर्स कहते हैं इसको। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भैया ये मेड अप ऑफ स्क्लेरन काइमेटस सेल्स से बनी होती है। अब जब स्क्लेरन काइमेटस सेल्स है तो जाहिर सी बात है, स्क्लेरन काइमेटस सेल्स में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, डेड होती है और लिग्निन होती है, थिक होती है ना, ये मच थिकर होती है इनके वॉल पे, है ना, डिपोजिशन होता है। आपको याद आ रहा है ये सब बातें। स्क्लेरन कोलन काइमा के बाद स्क्लेरन काइमा पढ़े थे, तो इसी में तो लिखा था कि भैया डेड होती है और थिक होती है ना, और लिग्निन की बनी होती है। किसकी? लिग्निफाइड सेल वॉल होती है इनकी, तो ये तो याद ही होगी। तो यानी ये क्या, मेड अप ऑफ स्क्लेरन काइमेटस सेल्स की बनी होती है। एब्सेंट होती है कहां पर, पूछा जाए एब्सेंट कहां होती है, कहेंगे प्राइमरी फ्लोएम में। किसमें? प्राइमरी फ्लोएम में, एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। और प्रेजेंट कहां होती है, कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम में। प्रेजेंट कहां होती है? सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम का मतलब जो एकदम नया नया फ्लोएम बना पहली बार जीवन में, उसे कहेंगे प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम के बनने के बाद फिर फ्लोएम बना तो क्या हो जाएगा वो, सेकेंडरी फ्लोएम। बस इतनी से, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। क्या फायदा, दिमाग खत्म नहीं करना, अपने आप को बचा के रखना दिमाग, ठीक है ना, बाद में काम आएगा ये बुढ़ापे में। एब्सेंट इन, फालतू दिमाग लगाने में बुढ़ापे में काम आता है ना। ये देखो फलाने की लड़कियां देख लो, फलाने की लड़की के साथ या फलाने की लड़की उसके, ये बुढ़ापे में आंटी लोग ऐसे ही करते हैं ना, दादी लोग आंटी लोग ऐसे ही, हाय बहनी हम बताए ना उनकी लड़की ऐसे कर रही थी, ये वाली बातें। तो दिमाग जब बचा रहता है तो आखिर में यूज करने में बड़ा काम आता है। इसलिए एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम एंड प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, बहुत अच्छी बात। अब प्राइमरी फ्लोएम मतलब पहले बना, सेकेंडरी फ्लोएम मतलब बाद में बना। आगे चलते हैं, ये कैसी होती है, कहेंगे मच इलांगेटेड। मच इलांगेटेड, अनब्रांच्ड होती है, मच इलांगेटेड होती है और साथ ही साथ अनब्रांच्ड, मतलब इनमें शाखाएं नहीं, यानी ये जो सेल्स होती हैं वो कैसे, तो फाइबर होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं। मच इलांगेटेड, काफी लंबी लंबी एकदम। अभी आपको याद है फाइबर आपके बारे में बताएं, सनई देखा, सनई, सनई के पौधे को आप देखिए तो उसमें क्या होता है, गांवों में अगर आपको याद हो कहानी किस्सों में, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी, इन लोगों से अगर आपने सुना हो तो लोग बताते थे हमारे यहाँ सनई बोई जाती थी, और जब वो बरसात में जब पेड़ उसका तैयार हो जाता था तो हम लोग काट के उसको बांध के फिर उसको नदी में डाल देते थे, तालाब में डाल देते थे। फिर उसको जब वो सड़ जाता था तो हम लोग निकालते थे, तो उससे रेशा निकालते थे। भैया वही था फ्लोएम फाइबर। नाम उनको नहीं पता, उल्टा कर जाते, कई बार बताए हैं। वो जो निकालते थे जिससे रस्सी काटते थे वही है फ्लोएम फाइबर, ठीक है ना। इसमें दिमाग बिल्कुल नहीं। ये क्या होती है, लॉन्ग होती है, अनब्रांच होती है, हैव पॉइंटेड निडल लाइक सेल्स होती है। इसमें क्या होती है, पॉइंटेड निडल लाइक, यानी पॉइंटेड होती है, यानी निडल लाइक, पॉइंटेड निडल लाइक, ठीक। इनके जो अपेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइंटेड निडल लाइक। इतनी बात समझ में आ गई। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, फाइबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फाइबर के बारे में। फाइबर यानी मच इलांगेटेड, अनब्रांच्ड, हैव पॉइंटेड निडल लाइक अपेक्स होती है। इनकी जो सेल वॉल होगी थिक होगी एंड लिग्निफाइड होगी। ये अपने मन से लिख लीजिए आप लोग, एंड लिग्निफाइड होती है, ठीक। सेल वॉल थिक होती है एंड लिग्निफाइड होती है। एट मैच्योरिटी में क्या होगा, लॉस दियर प्रोटोप्लाज्म, इसके प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाते हैं। यानी एट मैच्योरिटी, जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो अपना प्रोटोप्लाज्म क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, खत्म हो जाता है प्रोटोप्लाज्म, और तो बिकम डेड। और वैसे भी हम मैच्योर, यानी मैच्योर स्केलेटन काइमेटस सेल्स होती हैं, वैसे भी हमें पता है डेड होती हैं, क्योंकि इसमें लिग्निन की बात होगी, प्रोटोप्लाज्म इसमें एब्सेंट हो जाएगा। जब प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हो जाएगा तो क्या जिंदा रहेंगी, अरे मर जाएंगी, है ना, मर गई। यानी एट मैच्योरिटी लॉस दियर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। फ्लोएम फाइबर की अगर हम बात करें, कहा जाता है कि फ्लोएम फाइबर ऑफ, देखिए जूट, जूट समझते हैं भैया, भांग के जैसा इसका भी पौधा होता है, फ्लैक्स, इसी तरीके से एक पौधा होता है फ्लैक्स। हम्प, हम्प मतलब सनई, सन हम्प कहते हैं ना, इसको सनई कहते हैं, इसको जूट कहते हैं, ये हिंदी ही नाम है, जूट है। ये फ्लैक्स है और ये सनई, इसको इंग्लिश में लिखिए जूट। जूट का पौधा भांग की तरीके होता है, फ्लैक्स का पौधा ये भी लगभग सनई की तरीके मिलता जुलता पौधा होता है। इनसे यही फ्लोएम फाइबर निकालते हैं, और ये फ्लोएम फाइबर निकालकर क्या बोलते हैं, कहीं रस्सी बनाएंगे, कहीं कुछ बनाएंगे, कहीं कुर्ता पजामा सिलने का काम आएगा, यही सब होता है। तो इसी को कहा जा रहा है कि फ्लोएम फाइबर जो जूट के, फ्लैक्स के और हम्प के, है ना। अरे आपको नहीं बताता, सनई, सन, पटसन, जूट, तो जूट, पटसन और सनई, सन इसी को बोलते हैं सनई, ठीक है ना। तो जूट, पटसन, सन, यानी फ्लोएम फाइबर्स इसको बोलते हैं, जूट, फ्लैक्स और हम्प। आर यूज्ड कमर्शियली, देखिए लिखा है ना यूज कमर्शियल, इनका कमर्शियल यूज भी होता है। जाहिर सी बात है कमर्शियल यूज तो होगा ही, क्या है ना भैया, किसी को फांसी लगानी है, रस्सी कहां से बनेगी, तो इसकी जूट की रस्सियां आती हैं वो, ठीक है ना। जूट वाली रस्सी देखें, बिल्कुल, अरे वही कलकतिया रसरी, ये बाबू कलकतिया हो, है ना, यही चीज। अब आ जाइए जिम्नोस्पर्म।
देखिए नरकुल वाली रसरी दूसरी होती है, जो से आइट पाइट बांधते हैं ना, वो सब ईटा उटा गारा वारा वाले जोड़ते हैं, जो लेबर होते हैं, लेबर मिस्त्री, वो नरकुल से बनती है। नरकुल मतलब नारियल से बनी वाली रस्सी, वो दूसरी होती है। और ये जूट से बनी रस्सी, जिससे क्या होता है, बोरे ओरों की सिलाई होती है। जो बोरे बनते हैं, बोरे, अरे भैया वो सूती बोरे जिसको आप लोग कहते हैं, वो सूती नहीं होते, जूट वाले बोरे होते हैं, ठीक है ना। वो जो बोरे बनते हैं जिसमें आलू उलू भरा जाता है, प्लास्टिक वाली बोरी नहीं भैया, जूट वाला बोरा। अरे राजू यही गड़बड़ा गए, मतलब ब्राउन ब्राउन कलर होता है। अरे वो एक होते हैं, एक विभाग वाले हैं, अक्सर वो पहन, उसका कुर्ता भी पहन लेते हैं, नाम मैं नहीं याद आ रहा, देखिए कौन है बाबा करके, नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है ना। तो वो भी वही लोग पहनते हैं। तो भैया ये क्या होता है, जूट का होता है, बात समझ में आ गई। और रस्सी जिसकी चारपाई भी नहीं जाती है, वो सनई से बनती है। चारपाई भी नहीं जाती है ना। पहले गांव में अपने नाना नानी दादा दादी बाबा बाबी, नहीं बाबा बाबी कहाँ, बाबा दादी, इनके यहाँ घर जाएंगे आप, कभी गांव में जाएंगे। शहरों में भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं, शहरों में शौकीन लोग अक्सर रखते हैं, है ना। आजकल तो जो होटल वोटल बनते हैं ना, वो हाईवे के किनारे, उसमें भी यही खटिया चाट डाल देंगे और लिख देंगे एकदम, मतलब बढ़िया बाटी चोखा स्पेशल विथ बिया, मतलब चल रहा है, 500 रुपया प्लेट दे रहा, आराम से आदमी खा रहा है, फील आ रहा है भैया गाँव में बैठ के खटिया पे खा रहे थे। अरे ससुर, जब हाथ पैर आदमी का काम नहीं करता ना ढंग से, दिमाग बराबर काम नहीं करता, तो ये इसी तरीके का फील लेता है। नहीं अगर ढंग से काम करता तो वो जाता, खुद बनाता, खाता, फिर उसका आनंद तो बिल्कुल पूछिए मत। तो जिम्नोस्पर्म लैक, आगे अगली बात बता रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म लैक फ्लोएम फाइबर। भैया जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम फाइबर नहीं होता, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा भी गया है, ये सवाल है, ठीक है ना। अपने मन से नहीं बताते हैं कोई चीज, नीट के एग्जाम में पूछा गया था, वही उठा के रख दिया, एकदम सिंपल। कहाँ है हम टेंशन ले फालतू भैया, इससे से जब काम होना है तो हो जाए, बात खत्म। इतनी बातें समझ में आ गई, बिल्कुल। आगे चलते हैं अब, जैसे आपने इसमें पढ़ा था प्रोटोजाइलम और उसके बाद मेटाजाइलम, ठीक इसी तरीके से यहाँ आएगा, क्या आएगा, प्रोटोफ्लोयम और मेटाफ्लोयम। प्रोटो मतलब नाम से क्लियर है, पहले बनेगा, यानी फर्स्ट फॉर्म्ड होगा, और इसमें पहले बनेगा तो क्या होगी, इसमें नैरो सीप ट्यूब होगी। कैसी होगी, नैरो, कैसी होगी, इसमें नैरो सीप ट्यूब होगी। इसमें बात समझ में आ गई, बस इतनी सी बात। अब मेटा का मतलब जो बाद में बनेगा, यानी लेटर फॉर्म, बाद में बनेगा। अब प्रोटो मतलब पहले बनेगा, मेटा मतलब बाद में बनेगा, प्रोटो मतलब पहले बनेगा, मेटा मतलब बाद में बनेगा, प्रोटो मतलब पहले बनेगा, मेटा मतलब बाद में बनेगा। बहुत अच्छी बात। ये प्राइमरी, याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी, याद रखिएगा, प्राइमरी फ्लोएम की बात हम करेंगे जब भी करेंगे, और उसमें किसकी बात कर रहे थे, प्राइमरी जाइलम की बात कर रहे थे। प्रोटोजाइलम यानी प्राइमरी जाइलम, पहले बना प्राइमरी जाइलम, पहले बना हुआ प्राइमरी जाइलम, बाद में बना हुआ प्राइमरी जाइलम क्या हो जाएगा, मेटाजाइलम, है ना। उसमें एंडार्च और एक्सार्च कंडीशन पाते थे। एंडार्च में क्या होगा कि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता था स्टेम में, किसमें होता था, स्टेम में, और उसके बाद मेटाजाइलम में हम कहते थे, और एक्सार्च में कहते थे किसमें, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, और किसमें होता था, रूट में। बहुत अच्छी बात। तो यानी मेटाफ्लोएम लेटर बाद में बनेगा, हैज बिगर, देखिए बड़ी बड़ी एकदम सीप ट्यूब होगी। कैसी होगी, बड़ी बड़ी सीप ट्यूब होगी। बात समझ में आ गई। चलिए आखिरी बात, वेसल्स एंड सीप ट्यूब आर इनन्यूक्लिएटेड, है ना। ये देखिए मैच्योर वेसल्स और मैच्योर सीप ट्यूब होती हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब चलते हैं एनसीईआरटी की एक एक बातें जरा पढ़ते हैं आराम से। चलिए कह रहे हैं फ्लोएम, वही जो अब तक हम लोग पढ़े ना, इसमें कोई दिक्कत कहीं पे, कहीं कुछ नहीं। आगे चलते हैं। फ्लोएम, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वेरी गुड। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सीप ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। बहुत अच्छी बात। आगे बता रहे हैं जिम्नोस्पर्म हैव एल्बुमिनस सेल्स एंड सीप सेल्स, दे लैक सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। बहुत मीठी बात लिखते, एकदम कितना मीठा लिखते हैं ना लोग, एकदम मजा आ जाता है भाई साहब। आगे देखिए एकदम जैसे लगता है रसगुल्ला। तो आगे कह रहे हैं सीप ट्यूब एलिमेंट्स आर कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ट्यूब थिक होती है ना, लॉन्ग ट्यूब लाइक, है ना, स्ट्रक्चर होता है, अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली, ये सब हम लोग सीख चुके हैं बचपन में। एंड आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स, देयर इंड वॉल्स आर परफोरेटेड होती हैं इन सिव लाइक मैनर टू फॉर्म सिव प्लेट्स। आगे बता रहे हैं अ मैच्योर सिव एलिमेंट possess a peripheral cytoplasm and a large vacuole but lack nucleus। बहुत मीठा लिखती है। आगे बता रहे हैं द फंक्शन ऑफ सीप ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। बड़ा अच्छा लगा पढ़ के भैया। कह रहे हैं द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमल सेल्स which are closely associated with sieve tube elements। आगे बता रहे हैं the sieve tube elements and companion cells are connected by pit filled present between their common longitudinal walls।
द कंपेनियन सेल्स help in maintaining the pressure gradient in sieve tube. Phloem parenchyma is made up of, अब phloem parenchyma की बात चल रही है, phloem parenchyma is made up of elongated tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus. The cell wall is composed of cellulose and has pits through which plasmodesmatal connection लिखा है ना, plasmodesmatal connections exist between the cells. The phloem parenchyma stored food material and other substances like resin, latex and mucilage. Phloem parenchyma is absent in most of the monocotyledonous plant. ठीक, आगे हम चलते हैं क्या, phloem fiber जिसको हम bast fiber कहते हैं are made up of sclerenchymatous cells. These are generally absent in primary phloem. ये जो phloem लिखा है यानी यही बात जो लिखी है ये, these are generally absent in, जो phloem fiber होता है किसमें, generally absent in किसमें, primary phloem में, but are found in secondary phloem. These are much elongated, unbranched and have pointed needle like apices, है ना, apices यानी apexes. ठीक है, आगे चलते हैं. The cell wall of phloem fiber is quite thick. Cell wall क्या होती है इनकी, थिक होती है. At maturity, these fiber lose their protoplasm and become dead. आगे बता रहे हैं, phloem fibers of jute, latex, jute, flax और hemp. इतनी बात समझ आ रही? Jute, flax and hemp are used commercially. The first formed primary phylum consists of narrow sieve tube and is referred to protophyllum. phylum पढ़ रही है क्या, phylum नहीं, phloem. यानी यहां से फिर से देखिए, phloem fiber of jute, flax and hemp are used commercially. The first formed primary phloem, ठीक ने, consists of narrow tube, ठीक ने, इसमें क्या होगा, नैरो sieve tube होगी and is referred to protophyllum and their later form, अब बता रहे हैं जो बाद में बनती है, and the later formed phloem has bigger sieve tube and is referred to metaphyllum. इतनी बात समझ में आ गई? तो बताइए रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज किससे निकलेगा, जाइलम से या फिर फ्लोएम से? कहेंगे फ्लोएम से, फ्लोएम पैरेन्काइमा से. और टैनिन्स किससे बनेगा? कहेंगे जाइलम पैरेन्काइमा से. इतनी बात आपको क्लियर हो गई? चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा भैया, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, द टिश्यू सिस्टम. क्या पढ़ेंगे? द टिश्यू सिस्टम. तब तक के लिए धन्यवाद. खूब आराम से एक एक चीजें एकदम रमते झमते पढ़िए, बहुत इत्मीनान से, एक एक चीज एकदम अच्छे से समझ में आती जाएगी. ठीक, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में.